नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिनाजियो में, जहां हम लाते हैं फिल्म की सबसे खतरनाक, दिल दहला देने वाली और सच्ची कहानी सीधे आपकी स्क्रीन पर। आज जिस फिल्म की बात करने वाले हैं वो एक ऐसी सर्वाइवल थ्रिलर है जहां मौत भी कई बार हार मान लेती है। शी ट्रैप्ड इन एन आइलैंड, और उसकी कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। सोचो, तुम समंदर के बीचों बीच फंसे हुए हो, ना खाना ना पीना ना कोई इंसान, सिर्फ तूफानी लहरें और नीचे मौत बनकर घूम रहे शार्क। ऐसे हाल में एक महिला अकेले मौत को कैसे मात देती है। अब शुरू करते हैं रोमांच और डर से भरी ये कहानी। जूलियन और उसका पति क्लेब अपनी ज़िंदगी में खुशी वापस लाने के लिए वियतनाम छुट्टियां मनाना चाहते हैं। एक खूबसूरत होटल जो समुद्र के ऊपर बना है, लेकिन जूलियन दुखी है क्योंकि हाल में उसका मिसकैरेज हुआ है। उसी रात टीवी पर चेतावनी आती है कि भारी तूफान आने वाला है, लेकिन दोनों उसे हल्के में ले लेते हैं। उसे पता नहीं इस रात उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है। रात होते ही इतना डरावना तूफान आता है कि पूरा बंगला लहरों में बह जाता है। जूलियन चिल्लाती है, जहाँ लकड़ियों का ढेर है वहाँ चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्लेब वहीं पर इनकार कर देता है और यही उनकी बर्बादी की शुरुआत होती है। सुबह जब दोनों होश में आते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ बस असीम समुद्र, लकड़ी का घर टुकड़े टुकड़े हो रहा है और क्लेब पूरी तरह घायल है, तैर भी नहीं सकता। वे अब बीच समुद्र में फंसे हुए हैं। जूलियन पानी पाने के लिए डूबे हुए हिस्से में उतरती है। वो धुआं बनाकर जहाज को सिग्नल देने की कोशिश करते हैं। हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन बेहद दूर था। एक जहाज दिखता है, लेकिन जब तक धुआं बनता है वहाँ से जहाज भी निकल जाता है। दोस्त, उम्मीद फिर से टूट जाती है। धुआं वाला आग अचानक फैल जाता है और पूरा घर जलकर समुद्र में गिरता है। अब दोनों बस थोड़ी सी लकड़ी पर लटके रहे हैं। क्लेब के जख्म से खून निकल रहा है और शार्क नीचे घूम रही होती है। वो किसी तरह एक बड़े लकड़ी के तख्ते पर चढ़ जाते हैं। बस कुछ सेकंड पहले जूलियन खुद को दोष देती है, अगर मैं डिप्रेशन में न होती तो हम यहाँ नहीं होते। थक कर दोनों सो जाते हैं, लेकिन जूलियन की आँख खुलती है और क्लेब कहीं दिखाई नहीं देता। जूलियन तैर कर क्लेब तक पहुँचती है, लेकिन तभी शार्क झुंड बनाकर हमला कर देती है। क्लेब को समुद्र की गहराई में खींच ले जाती है। जूलियन उसे बचा नहीं पाती। उसकी गोद का बच्चा और अब उसका पति दोनों उससे छिन जाते हैं। वो अकेली ही रह जाती है, समुद्र के बीच मौत का इंतजार करती हुई। जूलियन किनारे पर बहकर पहुंच जाती है। एक वियतनामी फिशरमैन उसे बचाता है, उसके जख्म सीता है, लेकिन जब वो मछली पकड़ने जाता है तो अचानक एक बड़ी शार्क हमला कर देती है और फिशरमैन भी मर जाता है। जूलियन फिर अकेली, फिर बोट पर, फिर मौत के सामने। शार्क नाव पर हमला करती है और नाव पलट जाती है। जूलियन पानी में फंस गई है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। वो खुद को एंकर से बांध लेती है। जैसे ही शार्क उसे मारने के लिए आती है तो पूरे स्पीड में एंकर पर टकराती है और वहीं मर जाती है। जूलियन पहली बार जीतती है। जूलियन टूटी हुई नाव पर बहती रहती है। दूर कुछ मछुआरे उसे देखते हैं, वे उसे पानी से निकालते हैं। आखिरकार जूलियन जिंदा बच जाती है। उसने बच्चा खोया, पति खोया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी जीत है। समुद्र ने सब ले लिया, लेकिन जूलियन की हिम्मत मौत से भी बड़ी निकली। तो ये थी दोस्तों पूरी कहानी। तो आपको अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।